फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, सबसे पहली चीज हम ये सीखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन क्या है। आपको मैं अगर कोई भी अननोन रेजिस्टेंस दे दूं और मैं आपको बोलूं कि उसका वैल्यू कितना है, तो आप निकाल नहीं पाओगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। ओके, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कलर कोडिंग तो होता है रेजिस्टेंस में, करेक्ट, बट इन केस कलर कोडिंग नहीं है उस रेजिस्टेंस को और मैंने आपको पूछा कि आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? देन हमने एक ब्रिज का सेटअप किया जिसको हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम दिया। अब सेटअप कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज हम 4 रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि हम एज अ एमीटर भी यूज कर सकते हैं, एज अ वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हैं। तो जरूरत पड़ने पे एमीटर भी यूज कर सकते हैं एमीटर की तरह पे, और वोल्ट मीटर की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम इस ब्रिज के अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, ठीक है, टू मेजर द करंट। 4 रेजिस्टेंसेस है यहाँ पे। इन 4 रेजिस्टेंस को मैं R1, R2, R3 और R4 बोल सकता हूँ। इनमें से एक रेजिस्टेंस जो होता है हमारे चॉइस का, जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। दिस इज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस आप खुद के मर्जी से वैरी कर सकते हैं, करेक्ट। R3 एंड R4 आर द 2 रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू आपको नोन होता है, नोन रेजिस्टेंसेस है। और R1 वो रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले सेटअप में क्या किया, 4 रेजिस्टेंस हमने लिए, उसमें से 2 रेजिस्टेंस हमको पता है। तीसरा रेजिस्टेंस एक है जो वेरिएबल है, जो हम अपने मर्जी से वेरी करेंगे। ये वेरिएबल क्यों लिया हमने, ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। और R1 वो रेजिस्टेंस है जो तुमको मैंने दिया और मैंने बोला ये गिन के मुझे बताओ, ठीक है। तो ये सेटअप है। इस सेटअप को अभी हम पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, विद अ की, ठीक है। Now this is a complete setup, correct? This is galvanometer जो करंट मेजर करेगा। Today we'll be using galvanometer as a ammeter in this circuit। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। गैल्वेनोमीटर एज एमीटर और गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट है। हमारे एनसीईआरटी में वो सिलेबस शायद कट है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसके सवाल आए हैं, स्पेशली एमएसटी सीईटी और नीट के एग्जाम्स में। तो वो टॉपिक भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम एज ए एमीटर यूज कर रहे हैं टू मेजर द करंट। अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि इस सर्किट में हम करंट का फ्लो बताएंगे, करंट का फ्लो, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां से करंट आ गया, यहां से करंट आया। अगर मैं इस पॉइंट को अभी कुछ नाम दे सकता हूं, तो इसको मैंने ए नाम दिया। Let us name each and every junction. This is a junction or a node. A junction or a node is a point जहां पे 2 से ज्यादा करंट मिलते हैं या बिछड़ते हैं। उस पॉइंट पे आना या जाना फिक्स है, ठीक है। तो ये A पॉइंट, दिस इज अ B पॉइंट, दिस इज अ C पॉइंट एंड दिस इज अ D पॉइंट, करेक्ट। तो अगर आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे, अभी यहां से करंट आ रहा है I, तो करंट I अभी उसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड होगा, करेक्ट। तो पहले ब्रांच से जो करंट आएगा जाएगा उसको मैं I1 बोल सकता हूं, ठीक है। दूसरे ब्रांच से जो करंट जाएगा उसको मैं I2 बोल सकता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, I इज इक्वल टू I1, बिकॉज जितना I होगा वही आगे चल के I1 और I2 में डिवाइड होगा, करेक्ट। सो गोइंग फर्दर I1 I2 में करंट डिवाइड हुआ, परफेक्ट। आगे और भी हम बढ़े, पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी में I1 2 तरीके से डिवाइड होगा। कुछ करंट गैल्वेनोमीटर से जाएगा, कुछ करंट R2 से जाएगा, करेक्ट। तो जो गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा उसको मैं IG बोल सकता हूं, और जो करंट I2 से इधर से जाएगा उसको मैं अलग करंट का नाम देने के जगह पे I1 माइनस IG बोल सकता हूं क्या?
I1 माइनस IG। देखो अगर यहाँ से 5 एम्पियर जा रहा है, I1 इज 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर से 2 एम्पियर मानो इधर से जा रहा है, तो बचा हुआ 3 तो इधर जाएगा। तो आपने वो 3 कैसे निकाला? 5 माइनस 2, I1 माइनस IG, करेक्ट। तो रादर देन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स फॉर करंट, हमने I1 और IG में इसको एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां से I2 आ रहा है, I2 आ रहा है, ऊपर से कितना आ रहा है? IG आ रहा है, ऊपर से IG आ रहा है, यहां से I2 आ रहा है, तो दोनों मिलके यहां से कितना निकालेंगे? I2 प्लस IG, बिकॉज यहाँ पे करंट एडिशन होगा दोनों का, करेक्ट। तो यहां से कितना निकलेगा? I2 प्लस IG। अब देखो यहां से I2 प्लस IG आ रहा है, ऊपर से I1 माइनस IG आ रहा है, तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से निकलेगा I1 प्लस I2, जो कि I के बराबर होगा। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया आपको? बहुत इजी है। यहां से अगर आप देखोगे तो R1 से करंट I1 जा रहा है, करेक्ट। दूसरा अगर G की बात करूं, और गैल्वेनोमीटर को भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, उसको मैं G मानता हूं, G, लेट G बी द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से करंट कितना जा रहा है? IG जा रहा है। वेरिएबल रेजिस्टेंस से करंट कितना जा रहा है? I1 माइनस IG। आगे अगर R4 की बात करूं तो यहां से I2 प्लस IG जा रहा है, यहां से I2 जा रहा है R3 से। ये सब चीजें कहां पे लगेगी अपने को? वेयर विल दिस थिंग्स बी यूजफुल? व्हाइल अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो अभी अगर मेरे को विल्सन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसको जानना है, तो आई नीड टू अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में मैंने आपको साइन कन्वेंशन ऑलरेडी पढ़ाया है। सबसे पहले चीज, अगर आपको किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाना है तो आपको खुद से लूप का डायरेक्शन डिसाइड करना है। यू नीड टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द लूप। दो तरीके से डायरेक्शन ले सकते हैं लूप, एक तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे दो लूप पे आपको केवीएल लगाना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एक है ABDA, दूसरा है BCDB। तो एक पे लगा देंगे और दूसरे को हम उसी बेसिस पे शॉर्ट में समझा देंगे। अब देखो एक चीज समझो, गैल्वेनोमीटर से कुछ करंट पास हो रहा है, करेक्ट। अब यहां पे मैं R2 वेरिएबल क्यों लिया उसके बारे में बात करता हूं। द मोमेंट आई स्टार्ट वेरिंग R2 को जब मैं वेरी करना चालू करूंगा तो एक पॉइंट ऐसे आएगा, R2 को वेरी करते 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 गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होगा करंट का वो जीरो आएगा। ऐसे क्यों होगा? इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। मानो मैं दो चीज को ऐसे खींच रहा हूं, जिस फोर्स से मैं इधर खींच रहा हूं उसी फोर्स से अगर मैं इधर खींचूंगा तो नेट मोमेंट कितना आएगा? जीरो। तो मानो ये दो ब्रांच में जितना रेजिस्टेंस है, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम हो गया, करेक्ट, सेम हो गया, तो करंट दोनों के अक्रॉस सेम होगा। ये इस करंट को कैंसिल करेगा, द नेट करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो, करेक्ट। तो यही प्रिंसिपल अपने को समझना है कि गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो कब होगा? जब बैलेंसिंग कंडीशन आएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि फॉर बैलेंसिंग कंडीशन आई नीड टू वेरी R2 इन सच अ वे दैट करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो? ऐसा बोल सकता हूं मैं। तो अगला चीज अपना वही है कि फॉर बैलेंसिंग कंडीशन, इसको हम याद रखेंगे, फॉर बैलेंसिंग कंडीशन IG इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जब अपन किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे उसके बाद वी विल बी पुटिंग IG इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब किरचॉफ्स लॉ मेरे को दो लूप पे लगाना है, एक ABDA पे लगाना है और एक BCDB पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो इसको ही रफ करके यहीं पे लिखते हैं, ठीक है, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। बैलेंसिंग कंडीशन भी आप नोट डाउन कर लेना। अप्लाइंग, तो यहाँ पे डायग्राम के साइड में हम लिखते हैं अप्लाइंग KVL टू लूप। कौन से लूप को अप्लाई करना है? अभी ABDA। अप्लाइंग KVL टू ABDA, KVL लगा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को भी एज्यूम करना पड़ेगा कि अपने लूप का डायरेक्शन कौन सा है। तो कौन सा डायरेक्शन एज्यूम करें? कैन वी एज्यूम दिस डायरेक्शन? अपने लूप का डायरेक्शन कैन यू एज्यूम दिस इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लूप पे अपना डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के साथ अपने को देखना है साइन कन्वेंशन में। अगर अपना लूप का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के साथ सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्शन नेगेटिव आएगा।
और अगर उल्टा अगर मैंने लिया तो पॉजिटिव आएगा। करेक्ट। ईएमएफ में क्या सोचना है अपने को, अगर अपन घुसेंगे नेगेटिव से निकलेंगे पॉजिटिव में तो ईएमएफ का डायरेक्शन आएगा पॉजिटिव। ईएमएफ में घुसेंगे अपन पॉजिटिव से, निकले अपन नेगेटिव से, तो अपना डायरेक्शन आएगा नेगेटिव, मैग्नीट्यूड जो अपना पोलैरिटी होगा वो नेगेटिव आएगा। तो भी अप्लाई करते हैं तो जरा ध्यान से देखना, करंट का डायरेक्शन भी ऐसा है और जो हमने लूप का डायरेक्शन एज्यूम किया है वो भी वैसा है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा। यस और नो? नेगेटिव आएगा। दूसरा चीज, आगे बढ़ते करंट जो गैल्वेनोमीटर से जा रहा है उसका डायरेक्शन और हमारे लूप का डायरेक्शन भी सेम है, और अगर डायरेक्शन सेम होगा तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। करेक्ट। अगर नेगेटिव आएगा, अब देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसा है और अपन ऐसे जा रहे, करंट का डायरेक्शन ऐसा है और अपन ऐसे जा रहे, तो ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं? ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा इसका, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? I2 R3 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अब इसको मैं बैलेंसिंग कंडीशन लगा दूं तो मुझे पता है IG शुड बी इक्वल टू 0। IG इज अ बैलेंसिंग पॉइंट जहां पे करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर बिकम्स 0। R2 को मैं उस हिसाब से वैरी कर रहा हूं। अब जब मैं IG को यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो मेरे पास एक इक्वेशन आएगा I1 R1 प्लस ये इज इक्वल टू 0। इसी को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो I1 R1 विल बी इक्वल टू, ठीक है, क्या मैं इसको इक्वेशन ए बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको इक्वेशन ए बोल सकता हूँ? तो आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, या वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब सेम लूप, सेम लॉ मेरे को दूसरे लूप पे लगाना है। सेकेंड लूप इज BCDA, ठीक है, सेकेंड लूप इज BCDA। तो अगर मैं सेकेंड लूप पे KVL लगाता हूं अभी, ठीक है, लेट अस अप्लाई KVL, तो यहां पे थोड़ा जगह ले लेते हैं अपन, ठीक है। अप्लाइंग KVL टू लूप, कौन से लूप पे लगाना है? BCDB, BCDB। करेक्ट। अपना डायरेक्शन कौन सा लेना है लूप का? क्या हम ऐसा डायरेक्शन ले सकते हैं लूप का? कैन वी कंसिडर दिस एज द डायरेक्शन ऑफ आवर लूप? तो अगर जब किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट का डायरेक्शन भी सेम है, लूप का डायरेक्शन भी सेम है, तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस। I2 से करंट कितना जा रहा है? R2 से, I माइनस IG इंटू R2। करेक्ट। अब जब मैं अलॉन्ग द ये जाऊंगा तो देखो ये करंट का डायरेक्शन ये है और मेरा डायरेक्शन ये है, तो ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा? पोटेंशियल के लिए प्लस आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लस R4 इंटू I2 प्लस IG। और अगर मैं गैल्वेनोमीटर की बात करूंगा तो देखो करंट नीचे जा रहा है और मैं उल्टे दिशा में जा रहा हूँ, तो माइनस आएगा कि प्लस आएगा? प्लस आएगा। वेरी गुड पॉइंट, इज इक्वल टू 0। अब बैलेंसिंग कंडीशन अगर मैं लगाऊंगा तो IG विल बी इक्वल टू 0। द मोमेंट आई पुट IG इज इक्वल टू 0, मेरे पास फाइनल इक्वेशन आएगा I1 R2 और यहाँ पे भी IG 0 हो जाएगा, तो R4 I2 इज इक्वल टू 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को एक और इक्वेशन मिलेगा I1 R2 इज इक्वल टू R4 I2। करेक्ट। सो दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर B, इक्वेशन 2। सो अगर आप ध्यान से देखोगे अभी आई हैव गॉट वन इक्वेशन हियर, टू इक्वेशन देयर। इफ आई डिवाइड A विद B, A को अगर मैं B से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा? I1 R1 अपॉन I1 R2 विल बी इक्वल टू I2 R3 अपॉन I2 R4। और यहां से मैं सेम I1 I2 को कैंसिल करके फाइनली आई हैव द मीन फॉर्मूला, दैट इज R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो यहां से अपने को ये समझ में आया कि ये तो मैं खुद वेरी कर रहा हूं R2 को, तो R2 मुझे पता होगा, R3 R4 ऑलरेडी नोन है मुझे, तो क्या मैं अननोन रेजिस्टेंस R1 निकाल सकता हूं क्या? करेक्ट। तो विल्सन ब्रिज का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, टू फाइंड अ बैलेंसिंग कंडीशन विच सेज करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर को आप 0 करो, इसको वेरी करके अगर आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो तीनों चीज का रेशो निकाल के आप R1 निकाल सकते हो। तो प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4, या फिर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4।
आप दोनों तरीके से इसको लगा सकते हो। प्रोवाइडेड बैलेंसिंग कंडीशन क्या होना चाहिए, फ्लोइंग द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल टू 0। ये समझ में आया आपको? तो हमारे पास एक PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रॉम MHT CET। तो क्विकली उसको रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि अपना कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है ये समझने के बाद। ठीक है, ठीक है, प्रीवियस, ओके। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे 2023 में 13 मई वाले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो आपको पूछा क्या गया है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द 40 ओम रेजिस्टेंस। अब हमने ऑलरेडी देख के समझ में आ रहा है कि ये विट्स्टोन ब्रिज है, देख के समझ में आ रहा है कि विट्स्टोन ब्रिज है। अब क्या आप क्विकली चेक कर सकते हो कि सर्किट बैलेंसिंग कंडीशन में है या नहीं है? बैलेंसिंग कंडीशन चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेक वेदर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो अगर मैं इसको R1, इसको R2, इसको R3 और इसको अगर R4 बोलूं तो देखो R1 अपॉन R2 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू R3 20 अपॉन 40। यस, तो सर्किट इज इन बैलेंसिंग कंडीशन। सर्किट बैलेंसिंग कंडीशन में ऑलरेडी है। क्यों? बिकॉज अपना रेशो जो रेजिस्टेंस का आ रहा है वो कैसे आ रहा है? तो देखो आपने यहां पे क्या पढ़ा, बैलेंसिंग कंडीशन था तब रेजिस्टेंस का रेशियो सेम आया। तो क्या मैं उल्टा नहीं बोल सकता कि अगर मेरे रेजिस्टेंस बैलेंसिंग इसमें है तो मतलब बैलेंसिंग कंडीशन फॉलो हो रही है, तभी तो बैलेंसिंग आएंगे ये रेशियो। तो यहां पे मैंने ये बोला कि IG 0 होगा तब ये बैलेंस होंगे, तो ये बोल सकता हूं ना, अगर ये बैलेंस हो रहे हैं तो IG 0 है। समझ में आ रहा है? तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि मेरा IG 0 है बिकॉज बैलेंसिंग कंडीशन है, तो माई IG विल बी इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आप, ठीक है। हमको पूछा गया है कि 40 ओम रेजिस्टेंस से करंट कितना जा रहा है, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहां से I1 जा रहा है, यहां से I2 जा रहा है, करेक्ट। ऊपर से आएगा IG, ऊपर से आएगा IG, इधर भी आएगा IG, ये I2 IG, R4 से कितना करंट जाएगा, I2 प्लस। और बहुत सारे लोग इस आंसर को मार्क करेंगे, आपका आंसर गलत है बिकॉज कंडीशन बैलेंस है। तो आपका IG कितना आएगा, 0। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। तो अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा I2 प्लस IG है, लेकिन आपको एक चीज हिडन है इस चीज में, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि बैलेंसिंग कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं। मानो अगर यहाँ पे 10 ओम की जगह कोई और रेजिस्टेंस होता तो बैलेंसिंग कंडीशन अचीव हुई है क्या, नहीं। तो इसका आंसर आता I2 प्लस IG। तो आज के लिए इतना ही, ये था विट्स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में विथ अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। तब तक सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।